खुदा। सबको जय मसीह। मेरा नाम किरण शर्मा, मैं द्वारका मोड़ रामा पार्क रोड से आई हूँ। मैं आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था, क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा मेरे पेट में दर्द हुआ और कुछ समझ नहीं आया। मेरे हस्बैंड सुबह रात तो मैंने रो रो के काटी, बहुत तकलीफों के साथ। जो देसी नुस्खे थे वो सब मेरे घर वालों ने मुझे दिए, लेकिन मुझे उससे कोई आराम नहीं आया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरे हस्बैंड लेडी डॉक्टर के पास लेकर के गए। उसने दवाई वगैरह कुछ नहीं दी, 2 इंजेक्शन लगा लिए, फिर भी मेरे पेन में कोई आराम नहीं था। उसने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे स्टमक में आया कि 24 mm की रसोली है। उसके बाद मैं कोई आराम नहीं था, यूरिन बंद हो गया, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है। मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसका ऑपरेशन बहुत बड़ा था, मुझे पूरा रिमूव करवाना था, जिसकी वजह से मैं नहीं करा सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ने वाले थे और ये समस्या बहुत ज्यादा थी मेरे लिए। फिर मैंने और कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, सीनियर डॉक्टरों को दिखाया, जो कि बाहर से डिग्रियां लेकर आए हुए थे, बहुत एक्सपीरियंस था उन डॉक्टरों के पास। लेकिन उन सब लोगों ने भी मुझे एक ही बात बोली कि मैम, इसका ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो ये आपके पेट में कैंसर का फोड़ा बन जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी ऑपरेशन नहीं करवाया, क्योंकि मैं करवट भी लेती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पेट में कोई बहुत भारी सी चीज है जो हिलती डुलती रहती है, और उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द भी होता था। बड़ी तकलीफों का मुझे सामना करना पड़ता था। मेरी उस टाइम इन्फेक्शन इतनी ज्यादा थी कि यूरिन बंद हो गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। धीरे धीरे बड़े डॉक्टरों को दिखाया तो मेरा यूरिन पास होना शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे दर्द कम हुआ तो मैं थोड़ी सी ठीक हो गई। इसकी वजह से मैं घर के कोई भी काम नहीं कर पाती थी, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झुककर कुछ काम करना, बर्तन मांजना, पैदल चलना, बच्चों का खाना वाना बनाना, कपड़े धोना। इन सब चीजों से मैं भी बहुत परेशान थी, मेरे घर के लोग भी सारे परेशान थे, इवन की बच्चे भी, क्योंकि जब खाना नहीं बनेगा तो डेली बाहर से हम कब तक लेकर आते रहेंगे। तो ये दिक्कतें मेरे जीवन में बहुत आती थी। फिर मुझे प्रभु के बारे में जब किसी ने बताया, फिर मैं प्रभु में आई। मैं चर्च जाती थी, कभी नहीं जाती थी, कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं थी। तो कभी ठीक हो जाती थी, कभी रहता था, कभी ठीक हो जाती थी, कभी रहता था। फिर एक बार मेरे को मम्मा जी के यहाँ से रूबी पास्टर जी का फोन आया कि बहन, आप चर्च नहीं आते हो, क्या बात है। फिर मैंने अपनी सारी परेशानियां रूबी मम्मा जी से बताई कि मेरे पेट में 24 mm की रसोली है और डॉक्टरों ने मुझे ये सब बताया है। फिर मम्मा जी ने मुझे बोला, कोई बात नहीं, आप सिस्टर कॉन्टिन्यूस चर्च में आओ, प्रभु आपको ठीक करेगा। फिर मैं गुड फ्राइडे से लेकर के कॉन्टिन्यूस चर्च में आती रही। एक दिन मैं भवन में नहीं आ रही थी। उस दिन मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और पीरियड का फ्लो मुझे बहुत ज्यादा था। तो उस दिन मैंने जाना तो चाहती थी भवन में, लेकिन बैक पेन और पीरियड्स के फ्लो तेज होने की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। तो परमेश्वर ने हमारे फादर साहब रविंदर सिंह जी के मन में डाला, उन्हें पता नहीं कुछ काम था शायद, तो उनका अचानक से मेरे पास फोन आया। तब मैंने पास्टर जी को अपनी सारी बात बताई। पास्टर जी ने मुझे समझाया उस बात के बारे में, थोड़ा प्रेशराइज किया कि आप चाहे ऑटो करके आओ, चाहे आप बहन टैक्सी करके आओ,
आप जैसे मर्जी आओ, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आप हील होंगे। मैं पास्टर जी के समझाने के बाद जैसे तैसे करके मैं भवन में आई, और जब मैं भवन में आई तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे उस दिन इतना छुआ, इतना छुआ, इतना छुआ कि मुझे बहुत से लोग संभाल रहे थे, लेकिन मैं संभाले नहीं संभल रही थी। उसके बाद मेरे बैक का पेन बिल्कुल ठीक हुआ। उसके बाद आज तक मुझे कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई, और आज प्रभु ने मुझे इतना आशीषित किया है कि जो काम मैं कभी कर नहीं सकती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन, सफाइयाँ, वो सब आज मैं काम बहुत अच्छे से करती हूँ। उसके बाद से लेकर आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे प्रभु ने चंगाई दी। उसके बाद से मुझे नॉर्मल पीरियड्स आते हैं। जब से लेकर आज तक मुझे कोई भी काम करने में दिक्कत, परेशानी नहीं होती है। मैं झाड़ू लगा पाती हूँ, पोछा लगा पाती हूँ, खाना बना पाती हूँ, थोड़ा बहुत पैदल भी चल पाती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। इसलिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और परमेश्वर के दास और दासी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रभु ने उनके मन में डाला और उन्होंने मुझे अचानक से फोन किया। कारण कुछ भी हुआ हो, चाहे उन्हें मुझसे काम था। इसलिए जब भी ये शैतानी चीजें भवन में आने से किसी को भी रोकती हूँ, तो आप कभी मत रुको, क्योंकि वही दिन हमारे ब्लेसिंग का होता है। जिस तरह से प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से छुटकारा दिया है, प्रभु आप सबको भी आशीषित करेगा। मैं आपका परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम गौरी है। ये बहन 12 वर्षों से मसीह में है और ये बहन दशवांश भी देती थी। फिर भी इनके घर में पैसों की काफ़ी दिक्कत रहती थी और इनके परिवार में और भी काफ़ी दिक्कतें थीं। फिर इनको एक दिन रविंदर सिंह मिनिस्ट्रीज़ दिल्ली चर्च के बारे में पता लगा, और जब इन्होंने चर्च जाना शुरू किया और पास्टर जी के द्वारा वचनों को सुना और दशवांश के बारे में सही से जाना और पास्टर रविंदर सिंह जी की बात मानकर बाइबल के हिसाब से दशवांश देना शुरू किया, तब से इनकी पैसों की सभी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं और इनके परिवार के हालातों में काफ़ी सुधार है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गौरी है। मैं लोधी रोड खन्ना मार्केट में रहती हूँ और आज मैं अपनी एक गवाही देने जा रही हूँ। मैं 12 साल से मसीह में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे फैमिली में बहुत सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहती थी। जो भी मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, जो भी कमाते थे, उसमें हमारा पूरा मेरे बच्चों की फ़ीस, मेरे घर के खर्चे और भी बहुत सी ज़रूरतें थी जो कि मैं पूरी नहीं कर पा रही थी। तो उसकी वजह से मेरे घर में बहुत सी परेशानियां रहती थी। बहुत सी चीज़ें थी जो हर एक औरत की एक मनसा होती है कि मैं ये करूं, मैं ख़रीदूं, मैं सब कुछ अपने परिवार में चाहती थी, लेकिन मैं पैसों की दिक्कत की वजह से वो सब कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके चलते किसी ने मुझे कमेटी के बारे में बताया कि कमेटी डलती है, क्यों ना तुम कमेटी डालो। तो मैंने उसके कहने पर मैंने कमेटी डालना शुरू किया। जब मैंने कमेटी डालना शुरू किया तो 1-2 बार तो मैंने कमेटी ठीक से टाइम पर भर दी, लेकिन धीरे धीरे मुझे वो कमेटी भरना मुझे परेशानियाँ उस कमेटी में होने लगी। कई बार मुझे बहुत सी चीज़ें रोक कर, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस रोक करके, बहुत सी अपनी ज़रूरतें रोक करके मुझे वो कमेटी भरनी पड़ती थी, क्योंकि कमेटी डाली है तो फिर वो मुझे अब देना ही है। तो इतनी कई बार वो मैं टाइम पर कमेटी दे भी नहीं पाती थी। उसके वजह से काफ़ी पेंडिंग मुझे पैसे देने पड़ते थे और बहुत सी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में आना शुरू हो गई थी। बहुत सी ज़रूरतों को रोक के मुझे उस कमेटी को देना पड़ता था। और कई बार जब मैं कमेटी टाइम पर नहीं दे पाती थी तो वहाँ से जब मेरे पास कॉल्स आते थे तो वो लोग मुझे काफ़ी बातें बोलते थे कि फिर आपने कमेटी डाली ही क्यों, जब आपके पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। तो मुझे उन लोगों की बातें भी सुननी पड़ती थी। तो इसीलिए काफ़ी दिक्कतों के बाद, लेकिन फिर भी मैं कमेटियाँ डाल रही थी।
फिर उसके बाद जब मैं कमेटी डालती रही और जैसे ही मेरी कमेटियाँ 10 कमेटियाँ मेरी पूरी हुई, तो कुछ लोगों से मुझे ये भी सुनने में आया कि जहाँ पे तुमने कमेटी डाली है वो लोग सही नहीं हैं, वो लोग कभी भी किसी का पैसा टाइम पर नहीं देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद मुझे काफ़ी निराशा सी हुई कि मैंने तो बड़ी मुश्किलों से, दिक्कतों से, परेशानियों से मैंने कमेटियाँ दी है, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने कितनी चीज़ें रोक के मैंने उस कमेटी को भरा है, लेकिन ये क्या है कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उन लोगों ने बोला कि कई लोगों की कमेटियाँ, कई लोगों के पैसे वो लोग लेकर भाग चुके हैं, वो लोग नहीं देते, पता नहीं तुम्हारे भी पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जब मैंने ये सब सुना तो मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन एक दिन मैं अपने घर के बाहर जा रही थी और हमारे पड़ोस में क्रिसमस का कोई फंक्शन था और हमारे पड़ोस में कुछ भाई बहन रहते हैं जो मसीह में हैं, वो लोग प्रार्थना करवा रहे थे। उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा रख रखी थी क्रिसमस फंक्शन पे। तो मुझे उस दिन पता चला कि हमारे पड़ोस में भी कोई मसीह बहन भाई हैं, जो कि मुझे अब तक नहीं पता था। जब मैं उस ब्रांच चर्चेस में जाने लगी, उस ब्रांच चर्च में मैं जाने लगी और उस चर्च के द्वारा मैं रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री दिल्ली चर्च मुझे पता चला, मैं उस चर्च में जाने लगी। तो जो हमारे आत्मिक पिता हैं रविंद्र सिंह जी, उनके बारे में मुझे पता चला और उन्होंने जो प्रचार करा, उन्होंने मुझे जो वचन सुनाए, जब उनके वचन मैंने सुने और उन्होंने जो भी मुझे वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा जो मुझे वचन बताए, तो जबकि मैं बीज भी बोती थी, मैं दशवांश भी देती थी, मैं सब कुछ देती थी, लेकिन जब मैंने उनको दशवांश दिया तो उन्होंने मुझे बाइबल के द्वारा दशवां अंश का सही मतलब मुझे समझाया। क्योंकि मैं 12 साल से मसीह में होने के बावजूद भी अपना दशवां अंश सही से नहीं दे पा रही थी, मतलब सही से नहीं दे रही थी मैं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया, हमारे आत्मिक पिता ने, कि दशवां अंश सही कैसा है, हमें कौन सा अमाउंट सही है, दशवां अंश हमें कैसे देना है। उन्होंने हमें बाइबल से समझाया और उसके बाद मैंने दशवां अंश सही से, जो सही है, वो मैंने देना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने दशवां अंश का सही मतलब समझा और मैंने देना शुरू किया, मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जहाँ मैंने कमेटी डाली थी, उनका खुद मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे पूरा अमाउंट जो मेरा कमेटी का था, जो बन रहे थे, वो मुझे खुद कॉल करके मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे पैसे दिए, वो पूरा अमाउंट मुझे मिलने वाला हो सका। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सच में मैं जब रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री दिल्ली चर्च से जुड़ी और जब मुझे हमारे जो आत्मिक पिता हैं उन्होंने मुझे वचन के द्वारा जब समझाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तू मेरे भंडार में दशवां अंश लेकर आओ और फिर देखो मैं तुम्हारी फिजूल खर्ची झड़क दूंगा। तब से परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। सही रीति से मैंने जब दशवां अंश देना शुरू किया, मैंने बीज बोना शुरू किया, तब से मेरे जीवन में फाइनेंशियली प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे जितनी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी सब ख़त्म हो चुकी है। वो जो पैसा मैंने कमेटी के लिए डाला था, जो भी मेरी ज़रूरतें थी, जो मैंने सोची थी, उससे भी बढ़कर मैंने अपनी उन ज़रूरतों को पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री दिल्ली चर्च के जुड़ने के बाद मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, हम हस्बैंड वाइफ में बहुत से चेंजेस आए। मेरे हस्बैंड के जो इतने नशे थे, जब वो घर में घुसते थे तो वो शराब पीकर घर में घुसते थे, लेकिन जब से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी, मेरे हस्बैंड जब भी जॉब से घुसते थे वो बिल्कुल ठीक घुसना शुरू हुए। वो बच्चों का ध्यान रखने लगे, वो मुझसे फ़ोन पर सारी बातें पूछने लगे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने लगे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ में एक अनोखा, एक अच्छा रिलेशन बनने वाला हो सका। हम हस्बैंड वाइफ प्यार से रहने वाले हो सके। 12 साल मसीह होने के बावजूद भी मेरे पास अन्य भाषा नहीं थी। जब प्रार्थना सभा में मैं जाया करती थी और लोग अन्य भाषा बोलते थे तो मैं ये सोचती थी कि ये अन्य भाषा इन लोगों के पास हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। और जब मैं उनसे पूछती थी कि ये कितने टाइम से तुम मसीह में हो, तो वो लोग बोलते थे कि हम लोग 1 साल से या 2 साल से मसीह में हैं। तो मैं सोचकर हैरान होती थी कि 1-2 साल में इनके पास अन्य भाषा है पर मेरे पास अन्य भाषा क्यों नहीं है। तो मैं परमेश्वर का ये भी धन्यवाद करती हूँ कि जब से मैं इस रविंद्र सिंह मिनिस्ट्री दिल्ली चर्च से जुड़ी हूँ, मेरे पास अब अन्य भाषा भी है, मुझे परमेश्वर ने अन्य भाषा भी दिया है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं अपने आत्मिक माता पिता का भी धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की।